जय हिंद। मैं एलबी सर आज आपके बीच हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट मैथ वाला में। पॉलीगॉन का जो हम लोगों का पार्ट नंबर 2 बाकी था, आज हम सोचे कि ये आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। आप लोग इस पार्ट को ध्यान से देखिए। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को देखिए। पॉलीगॉन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद कभी भी पॉलीगॉन का कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे हॉल ना हो पाए, मतलब सॉल्व ना हो पाए। अभी तक एग्जामों में जो भी पॉलीगॉन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह से पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। चलिए ठीक है, हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था हम लोगों का पार्ट नंबर 1 में 5 तक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे। अब पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए एक बार प्रश्न को। एक पॉलीगन के अंतःकोणों का योग इनके बाह्य कोणों का 4 गुना है, तो पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताओ। पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताओ। अब देखो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पॉलीगन तो हम लोग पूरा बनाते नहीं, हाफ पॉलीगन में देख लेते हैं। इतना बना लेते हैं, मान लिया कि पूरा पॉलीगन है आपका, ये इस तरह से। अब क्या कह रहा है, एक पॉलीगन के अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। बाह्य कोण कौन सा होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब ऐसे ऐसे कितने कोण होंगे हमको पता नहीं, लेकिन इन सभी के योग जो है, मान लीजिए यहाँ, और ये आपके अंतःकोण कौन, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। अब इन्होंने कहा क्या है, कहा है अंतःकोण का योग बाह्य कोण के 4 गुना है। अर्थात अगर ये रेशियो में 4 होगा तो ये रेशियो में 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, एक कोण का नहीं है, ये योग की बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। अगर आपसे कहा जाए बाह्य कोणों का योग कितना होगा किसी भी पॉलीगन के, तो आप कहोगे सर 360 हो जाएगा। अर्थात ध्यान दीजिए, अनुपातिक 1 बराबर 360, यही बात कह रहा है ना, अनुपातिक 1 बराबर 360। अंतःकोण कितना हो जाएगा, अंतःकोणों का योग। तब अंतःकोणों का योग क्या कहोगे, क्या है, अनुपातिक 4 है, यही 4 गुना है ना, तो 4 है, तो आप कहोगे 360 और गुणे 4, यही हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, तो 0 4 छंग 24 और 4 तियां 12 2 14, कितना हो गया, 1440 डिग्री, 1440 अंश हो गया। अब देखिए, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे सर हो जाएगा 360 प्लस 1440। तो अगर इसको योग कर दोगे कितना हो जाएगा, योग कर दीजिए, 0 6 4 10 4 3 7 1 8 1800, कितना हो जाएगा, 1800। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पूरा कोण कितना होता है, तो ये आपको पता है कितना होता है, 180 अंश, 180 अंश होता है। तो ऐसे ऐसे, अब ये क्या हो गया, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग है, तो ये आपका मिल गया है। अगर ऐसे ऐसे कितने कोण होंगे, तो अगर पूरा का योग अगर 1800 आया है, तो अगर एक कोण से भाग दे दिया जाए, किसे भाग दिया जाए, एक कोण से, तो पूरे कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ भुजा की संख्या बराबर, यहाँ भुजा बराबर क्या करोगे, भुजा बराबर कहोगे 1800 बटे 180। क्यों कहोगे, क्योंकि ऐसे 180 माने ये कोणों का योग है, माने अंतःकोण प्लस बाह्य कोणों का योग पूरे पॉलीगन के हैं,
1800 हैं, तो एक कोण है 180। तो अगर आपको पता है जितनी भुजाएं होंगी उतना ही कोण होगा, जितनी भुजाएं होंगी उतना ही कोण होगा। तो अगर इसे भाग लगा दिया जाए तो ये भाग कितना जाता है, 10 बार जाता है, अर्थात भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ठीक है, आप बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं। चलें हम लोग अगले प्रश्न पर चलें। चलिए ठीक है। अरे उसको क्या कमेंट करके पूछ रहा है यार, तुम पूछ रहा है कि किस चीज़ की तैयारी करती है, पूछ करके क्या करना है, पढ़ने आए हो पढ़ो, शादी करना है उससे, हाँ क्या यार, पढ़ने आए हो पढ़ो ध्यान से, फिर कहोगे कि सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर। ध्यान दीजिए, फिर वही हम पॉलीगन बनाते हैं, हाफ पॉलीगन बनाते हैं। कभी भी फुल पॉलीगन नहीं बनाना है, हाफ पॉलीगन बना करके फुल मान लेना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर। ये होता है बाह्य कोण और ये होता है अंतःकोण। अंतःकोण को हमने x माना, बाह्य कोण को हमने y माना। तो यहाँ कह क्या रहा है, अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर, अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर अर्थात x माइनस y कह सकते हैं। अंतर 60 दिया हुआ है, अंतर 60 है, तो पॉलीगन में भुजाओं की संख्या होगी। पॉलीगन में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आप जानते हैं एक चीज़, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 180 होता है। बिल्कुल होता है। अब इस तरह का आप जानते भी हैं, क्या जानते हैं, अगर इस तरह का आपका 2 समीकरण मिल जाए और अगर उनका x का वैल्यू निकालना हो तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, यही कहते हैं ना, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0, 8 6 14, 24/2। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 120 आ जाएगी, आ जाएगी x की वैल्यू। अगर y का वैल्यू कहा जाए निकालने के लिए तो आप कहेंगे सर घटा करके 2 का भाग। बिल्कुल सही कहेंगे आप, 120/2। तो y बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ कहा क्या गया है, कहा गया है कि पॉलीगन में भुजाओं की संख्या, पॉलीगन में भुजाओं की संख्या। अगर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या पूछेगा तो बाह्य कोण आपको पता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो आपको अच्छे से पता है। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो आप कहोगे सर 360 होता है, 360। तो यहाँ से भुजा बराबर अगर कहा जाए तब भुजा बराबर कहेंगे तो 360 और बटे कहोगे 60, यही ना, 360/60। भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। समझ गए। चलिए ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसको हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। कह रहा है वह कौन सा माप है, वह कौन सा माप है जो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, वह कौन सा माप है जो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 150, बी क्या दिया हुआ है 105, सी क्या दिया हुआ है
108। डी क्या दिया हुआ है? 144। ये किसका दिया हुआ है? कह रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता, अर्थात आंतरिक कोण ये है तो बाह्य कोण क्या होगा? चूंकि आप जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग, अंतःकोण देख लीजिए एक बार, ये रहा ना, यही रहा ना, ये आपका अंतःकोण दे रखा है कितना? 150। तो ये कोण कहा जाएगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा। बात समझ गए? अगर ये अंतः है, ये वाह है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 75 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 72 हो जाएगा। घटा लीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। हो जाएगा। ये क्या है? ये सभी बाह्य कोण हैं। कौन से कोण हैं? बाह्य कोण हैं। अब आप जानते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। अर्थात 360 में अगर प्रत्येक कोण से भाग दिया जाए तो कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए। जिससे नहीं कटेगा वो माप नहीं हो सकता। अर्थात आप देखो 360 में 30 का भाग दे करके देखो, कट रहा है, 12 बार जाएगा, अर्थात ये होगा, हो सकता है। 360 में 75 का भाग दे करके देखो, कटेगा? 5 15 में 5 7 35 और 5 दूनी 10, क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा, अर्थात ये नहीं हो सकता। 72, इसको भी चेक कर लो, कोई बात नहीं। 360 बटे 72 तो 36 दूना 2 पंचे, इसमें ये कट रहा है पूरा पूरा, ये होगा। अब ये देखो 360 बटे 36, ये कट जाएगा, 10 बार जाएगा, ये होगा। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? अब 72 बटे 15 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है। पूरा कट न कटने से क्या मतलब है? पूरा न कटने से मतलब ये है कि भुजाओं की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है, कभी भी दशमलव में नहीं होती है। तो यहाँ दशमलव में आ रहा है, तो हमारी अर्थात ये कभी भी इसका माप नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के से बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।